आज की इस चर्चा में हम भारत की 9 ऐसी रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो आज की मॉडर्न साइंस और हमारी समझ दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। एक ऐसी जर्नी जहां हमारा प्राचीन इतिहास आज के मॉडर्न लॉजिक को मीलों पीछे छोड़ देता है। क्या सच में मॉडर्न साइंस के पास इस धरती की हर घटना का जवाब है? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि आज की एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंस किसी भी हिस्टोरिकल रहस्य को सुलझा सकते हैं, पर सच तो ये है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और चौंकाने वाली है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ जगहें हमारे बनाए हुए हर साइंटिफिक रूल को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। अनसॉल्व्ड हिमालयन मिस्ट्रीज, एनोमलीज ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ। तो चलिए अपनी इस जर्नी की शुरुआत बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ यानी हिमालय के अनसुलझे रहस्यों से करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6666। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। कैलाश पर्वत, जिसे धरती का एक्सिस मुंडी या सेंटर भी कहा जाता है, वो नॉर्थ पोल से एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? साउथ पोल से इसकी दूरी इस नंबर की बिल्कुल डबल है। क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ये ज्योमेट्री का एक ऐसा रहस्य है जो आज के बड़े बड़े रिसर्चर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ का बायोलॉजिकल इम्पैक्ट तो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। जो लोग भी कैलाश पर्वत के करीब गए हैं, उनका कहना है कि वहाँ इंसानी बाल और नाखून नॉर्मल स्पीड से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। मतलब जो फिजिकल चेंज एक हफ्ते में होना चाहिए, वो वहाँ सिर्फ 2-3 दिन में ही हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो वहाँ इंसान की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। साइंस के पास इस रैपिड एजिंग का कोई ठोस जवाब नहीं है, और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को तो हमने फतह कर लिया, पर कैलाश पर्वत आज तक अजेय है। अब इस विरोधाभास को देखिए। एक ही ऊंचाई और बिल्कुल सेम क्लाइमेट होने के बावजूद कैलाश पर्वत के पास 2 ऐसी झीलें हैं जिनका नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है मानसरोवर, जिसका पानी एकदम मीठा और शांत है, पर उसके ठीक बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी बिल्कुल खारा है, जहाँ की लहरें हमेशा उग्र रहती हैं और आसपास कोई पेड़ पौधा भी नहीं उगता। सेम हाइट और सेम वेदर में 2 झीलों का नेचर इतना ऑपोजिट कैसे हो सकता है? वेल, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। वैनिश्ड पीपल एंड सिटीज, ट्रेसेस ऑफ द लॉस्ट। पहाड़ों की बर्फीली चोटियों से थोड़ा नीचे आते हैं और ऐसी आबादियों की बात करते हैं जो बिना कोई निशान छोड़े बस गायब हो गई। उत्तराखंड में एक झील है, रूपकुंड झील। इसे स्केलेटन लेक या कंकालों की झील भी कहते हैं, और इसका रहस्य वाकई बहुत खौफनाक है। जैसे ही इस झील का पानी कम होता है, वहां अनगिनत इंसानी कंकाल नजर आते हैं। मतलब लिटरली हजारों हड्डियां। साइंस आज तक ये ठीक से नहीं समझ पाई है कि आखिर ये इतने सारे लोग थे कौन, ये इतनी ऊंचाई और दुर्गम जगह पर क्या करने गए थे, और सबसे बड़ा सवाल, इन सबकी मौत एक साथ कैसे हुई? इन हड्डियों की सही उम्र और इतने बड़े लेवल पर उनका वहां मिलना आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब चलते हैं राजस्थान के कुलधरा की तरफ, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव जो अच्छा खासा बसा हुआ था, वो रातों रात बिल्कुल खाली हो गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि वहां से जाने वालों के पैरों के निशान तक नहीं मिले। लोग अपना पकता हुआ खाना चूल्हे पर छोड़कर चले गए थे। इतने सारे लोगों का एक साथ बिना किसी प्लानिंग के हवा में गायब हो जाना इम्पॉसिबल सा लगता है ना? और यही वजह है कि वहां रात होने के बाद जाना आज भी सख्त मना है। वहां का सन्नाटा सच में बेचैन कर देने वाला है। जमीन के बाद अब थोड़ा समंदर की तरफ चलते हैं। गुजरात के तट पर डूबी हुई प्राचीन द्वारका नगरी। एक वक्त था जब इस जगह को सिर्फ एक माइथोलॉजी या पौराणिक कहानी मानकर रिजेक्ट कर दिया जाता था, पर गेस व्हाट, अब समंदर की गहराइयों में इसके असली अवशेष मिल चुके हैं। ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है कि एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर पानी के कई फीट नीचे डूब गया था, और इस डूबे हुए शहर में न जाने से कितने सीक्रेट्स छिपे हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया के सामने आने का वेट कर रहे हैं। वंडर्स ऑफ नेचर एंड रिवर्स, डिफाइंग द नेचुरल फ्लो। चलिए अब थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ चलते हैं और कुछ ऐसी जियोग्राफिकल एनोमलीज देखते हैं जो लिटरली नेचर के रूल्स को ही ब्रेक कर देती हैं। इंडिया की ज्यादातर नदियां नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ की तरफ बहती हैं, राइट? पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी इस नेचुरल रूल का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। इसे पाताल नदी भी कहा जाता है, और ये सेंट्रल इंडिया से शुरू होकर बिल्कुल उल्टी दिशा में यानी नॉर्थ की तरफ बहती है।
अब एक नदी का इस तरह से टिपिकल फ्लो को डिफाई करके उल्टा बहना वाकई अजीब है। मिस्टीरियस एंशिएंट आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग द इम्पॉसिबल। जियोग्राफी से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पर जो मॉडर्न इंजीनियरिंग को पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौजूद एलोरा का मंदिर आज के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए किसी पजल से कम नहीं है। नॉर्मल तरीका क्या होता है? पहले नींव रखी जाती है और फिर बिल्डिंग नीचे से ऊपर बनती है। पर ये मंदिर, ये एक विशाल चट्टान को काट कर बनाया गया है, और वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। और इसे बनाने में किसी भारी मशीनरी का यूज नहीं हुआ, सिर्फ छेनी और हथौड़े से ये कमाल किया गया है। आज की एडवांस्ड इंजीनियरिंग भी ये नहीं समझा सकती कि आखिर इस नेक्स्ट लेवल स्ट्रक्चर को इतनी परफेक्शन के साथ कैसे बनाया गया था। और अब इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 4 लाख। इस मंदिर को ऊपर से नीचे तक तराशने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर काटकर निकाला गया होगा। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये एक बहुत बड़े पहाड़ के बराबर मलबा होता है। पर सबसे बड़ा सवाल, इतना सारा पत्थर आखिर गया कहाँ? इस मंदिर के आसपास कई किलोमीटर तक इन 4 लाख टन पत्थरों का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। ये एक ऐसी पहेली है जिसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स का दिमाग चकरा दिया है। अब साउथ इंडिया के वीरभद्र मंदिर की इस अजीबोगरीब चीज को देखिए। यहाँ एक ऐसा खंबा है जो जमीन को छूता ही नहीं है। इसे हैंगिंग पिलर कहते हैं। और रहस्य ये है कि अगर आप इस लटकते हुए खंभे को अपनी जगह से थोड़ा भी हटाने की कोशिश करते हैं तो मंदिर की पूरी छत में गहरी दरारें पड़ने लगती हैं। सोचिए, अगर ये खंभा जमीन को छू ही नहीं रहा और छत को कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं दे रहा, तो उसको हटाने से मंदिर गिरने क्यों लगता है? ये ग्रेविटी का एक ऐसा रहस्य है जो मॉडर्न साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर है। द अनसॉल्व्ड टेम्पल डोर, द फाइनल एनिग्मा। और अब हमारी ये एक्सप्लोरेशन हमें ले आती है एकदम डीप साउथ में, जहां एक ऐसा रहस्य है जिस पर दुनिया का सबसे कड़ा पहरा है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वॉल्ट बी, जिसे कल्लारा दरवाजा भी कहा जाता है। इस पूरी तरह से बंद कमरे के दरवाजे पर 2 विशाल सांप उकेरे गए हैं। ये दरवाजा जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही मिस्टीरियस भी है। और सबसे अजीब बात, इसमें कोई ताला नहीं है, कोई चाबी लगाने की जगह नहीं है, यहाँ तक कि कोई कीहोल भी नहीं है। मतलब इसे खोलने का कोई भी ट्रेडिशनल तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस दरवाजे को लेकर इतनी थ्योरीज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद इसे खोलने पर लीगल रोक लगा रखी है। कहा जाता है कि इसके अंदर दुनिया की इतनी दौलत छुपी है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स और वहां के लोकल लोगों की माने तो जब भी इस दरवाजे को जबरदस्ती धकेलने या तोड़ने की कोशिश की गई है, तब बहुत भयानक आपदाएं और तबाही आई है। अब इस डिटेल को सुनिए। ये मंदिर समंदर के किनारे नहीं है, बल्कि एक इनलैंड एरिया में है। फिर भी अगर कोई इस सील्ड दरवाजे पर कान लगाता है तो उसे दरवाजे के ठीक पीछे से समंदर की तेज लहरों के टकराने की क्लियर आवाज सुनाई देती है। अब आप ही बताइए, एक बंद दरवाजे के पीछे से, जो कि समंदर से दूर है, वहां ओशन वेव्स की आवाज कैसे आ सकती है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। तो इन सब हैरत अंगेज फैक्ट्स को देखने के बाद ये आखिरी सवाल दिमाग में जरूर आता है, जब हमारे आसपास इतना कुछ ऐसा है जो मॉडर्न साइंस की लिमिट्स को ओपनली चैलेंज कर रहा है, तो ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य होंगे जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं? ये सारी रहस्यमयी जगहें हमें बार बार यही याद दिलाती हैं कि हमारी आज की एडवांस नॉलेज प्राचीन दुनिया की गहराइयों को मापने के लिए शायद अभी भी बहुत लिमिटेड है। ज्ञान की ये खोज ऐसे ही चलती रहेगी और कौन जानता है फ्यूचर में एक्सप्लोर करने के लिए और क्या-क्या सामने आने वाला है।